अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक लाखों अफगान महाजरीन को तुर्कम से वापस भेजा जा चुका। मकबूजा कश्मीर के अवाम की नज़रें भी सदर ट्रंप पर हैं कि जिस तरह वो अमरीका को अजीम बनाना चाहते हैं, क्या वो दुनिया को भी अजीम बनाएंगे और उन्हें भी मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि लोग ट्रंप पर एतबार करते हैं, इसीलिए उन्हें दोबारा मुंतखब किया गया। सदर ट्रंप के दौर में जब अमरीका माशी लिहाज से मजबूत हो जाएगा तो दुनिया भी एक बेहतर जगह होगी। अमरीका ने कहा है कि ईरान के पासदाराने इनकलाब गार्ड को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। ईरान को न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के मशीर अली लारिजानी का कहना है कि ईरान जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहा, लेकिन ईरान पर हमला हुआ तो जौहरी हथियार के हुसूल के सिवा ईरान के पास कोई चारा नहीं होगा। कोई भी गलती ईरान को अपना दिफा करने पर मजबूर कर सकती है। यमन के कामरान जजीरे पर अमरीका की बमबारी। हूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल इस्लाम का कहना है कि अमरीका ने हुदैदा बंदरगाह के करीब 2 फ़िज़ाई हमले किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह पैगाम हूसियों और ईरान दोनों के लिए है। जब तक हूसी जहाज़ों पर हमले नहीं रोकते, बमबारी जारी रहेगी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 4 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाज गैर जिम्मेदार शहरी बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फियां बनाई। मौके पर तैनात की गई पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिना खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। मीठी ईद का दूसरा दिन आज से हो रहा है शुरू। जिनके घर ईद के पहले दिन मेहमान आए, आज वो दूसरों के घर मेहमान बनकर जाएंगे। आस पड़ोस में जिसने मीठा भेजा, आज बदले में उसके घर मीठा जाएगा। ईद मीठी है सो इसकी मिठास जाते जाते जाएगी। अभी तो ईद का दूसरा ही दिन है। बहुत से लोग अपने अपने ससुराल जाएंगे। बच्चों के पास मजीद ईदी बटोरने के मौके आएंगे। प्यारे बच्चों, ईद पर ईदी से आइसक्रीम ज़रूर खाओ, लेकिन कुछ पैसे बचाकर किताब भी ज़रूर खरीदो। ये तुम्हें दुनिया भर की सैर कराएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर आज़म सिरी अनवर इब्राहिम, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहरीन के बादशाह, कज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी रहनुमाओं से दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आज़म की म्यांमार के वज़ीर आज़म जनरल मनांग हलेंग से टेलीफोनिक गुफ्तगू। 28 मार्च के तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर म्यांमार के वज़ीर आज़म से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ज़ल्ज़ला मुतासर अफराद की तकालीफ कम करने के लिए हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। जरदारी हाउस के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सदर आसिफ जरदारी को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मनसूबे से मुतालिक मुशावरत की। नहरों के मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं है। पीपल्स पार्टी को कैनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है। कैनाल्स के मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाती उम्रा में ईद मनाई। बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा खानी की। महफिल मिलाद में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गड़ी खुदाबख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी। फातिहा खानी की, फूल रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। बानी पीटीआई ने तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजारी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नमाज ईद अदा नहीं कर सके। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली का रुकन भी जेल नहीं पहुंचा। बुशरा बीबी की फैमिली में से भी कोई अडयाला जेल मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुक्काम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और डीआई खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन और इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाब नहीं हो सकता। बोले, लोगों का हक़ है कि मुतालिबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतारकर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दों के हक़ में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महारंग बलोच और पीटीएम के लोगों को दहशत गर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। लखपास मस्तोंग पर बीएनपी का धरना जारी। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध सजाग फोरम की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानी हुकूक की रहनुमा शीमा किरमानी की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कोटरी बिराज पर शहरियों ने नमाज ईद कश्तियों में अदा की। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, बतीन, लाड़काना, कश्मोर, उमरकोट, नौशहर फिरोज़ और दादू समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। फ्रांस की अपोजिशन रहनुमा मारीन लापेन को 5 साल के लिए किसी भी सियासी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया गया। 4 साल कैद और 2 साल की मुअत्तल सज़ा भी सुना दी गई। मुअत्तल शुदा सज़ा वो घर पर नज़रबंदी में गुजारेंगी। उन पर यूरोपीय यूनियन के फंड्स में गबन का इल्ज़ाम साबित हो गया। उन्हें 1 लाख यूरो जुर्माना भी भरना पड़ेगा। मारीन लापेन 2027 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थी। उनकी दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को भी 20 लाख यूरो अदा करने का हुक्म दिया गया है। मकबूजा कश्मीर में भी ईद का रोज़। काबिज़ इंतज़ामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइज ने काबिज़ भारत के इक़दाम को मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों को महाजरीन के तौर पर अमरीका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 8000 से ज़्यादा सफ़ेद फार्म अफराद की दरख्वास्त पर गौर किया जा चुका है। 100 अफराद को महाजिर का दर्जा दिया जाने का इम्कान है। कुछ रोज़ पहले अमरीका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल को अमरीका और अमरीकी सदर से नफरत करने के इल्ज़ाम पर मुल्क बदर कर दिया था।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही इनसे निमट लेंगे। पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा कि शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईद के दूसरे दिन भी गजा पर इसराइली बमबारी जारी रही। ताज़ा हमलों में 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। 2 रोज़ में शोहदा की तादाद 70 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनों की लाशें मिल गईं। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी एक हफ्ते पहले रफ़ा के नज़दीक इसराइली हमले की ज़द में आई थी। बर्मिंघम में कचरों के ढेर। कचरा उठाने वाले यूनाइट यूनियन के अरकान मुतालिबात के हक़ में 11 मार्च से हड़ताल पर हैं। 17,000 टन कूड़ा सड़कों पर पड़ा है। कौंसिल लीडर जॉन काटन ने मामले को बड़ी मुश्किल करार दे दिया। उनके इस ऐलान के बाद अथॉरिटी गलियों में जमा कूड़े की सफाई के लिए 35 इजाफी गाड़ियों और अमले की मदद ले सकती है। गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। करें ना हरकतें ढूंढी तो क्या करें, ये ढूंढी ने तो और कोई काम भी नहीं। आप सबको ईद मुबारक कहने आया हूँ और साथ में ईद का चांद भी लाया। खुशियों भरी ईद पर तफरीह से भरपूर शोज। जियो न्यूज़ पर हंसी मोहब्बत और तफरीह का तूफान। स्पेशल शोज के साथ ईद हो गई मजीद रंगीन और यादगार। खुसूसी मेहमानों की मज़ेदार गुफ्तगू, मुख्तलिफ अहम शख्सियात के साथ ईद के खास रंग। तो देखते रहिए दिलचस्प प्रोग्राम सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मांडवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज करेगा। और ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा, 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार। हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्में, टेलीफिल्म्स, स्पेशल टेलीफिल्म दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। हर पल जियो।